हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस एम एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, जो आप सुन रहे वही है। तो आज की जो सेशन चल रहा है आपको पता चल ही गया है। आज मजेदार से हम पढ़ेंगे और आप पढ़े बैठकर पेन कॉपी ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज है परिचय दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके साथ साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें और समझने की भी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले क्या है हमारे चैनल को पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे इसी तरह जब भी कंटेंट आता रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए सबसे पहले बात हम ये जानेंगे रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं, इसके लिए हमें एक रैखिक समीकरण का एक परिचय है यानी उदाहरण है, समझने की कोशिश कीजिए और मस्त से। चलिए ऐसी समीकरण जिसके चर, अब चर किसे कहते हैं भैया, आप नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, अगर जानते तो भी ठीक है। तो चर हम जानते हैं क्या होता है। चलिए चर वो होता है जैसे कि एक्स वाई जेड, ठीक, ये चर हो गए। अचर किसे कहते हैं, ए बी सी, एक दो, यानी कि ये संख्या, ठीक है। ये चर पद हो गए, ये अचर पद। क्लियर। अब तो जानेंगे चर पद। अब देखिए फिर से समझिए, ऐसी समीकरण जिसके चर की घात सबसे एक हो, सबसे एक हो, सॉरी चर की घात सबसे बड़ी एक हो, एक हो, ठीक। यानी कि कहने का मतलब यह है जो समीकरण है, जो बनेगा समीकरण, उसकी घात जो चर होगी उसकी घात कम से कम सबसे बड़ी अगर होनी चाहिए तो एक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक चर में जैसे कि हम बात करते हैं 2x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए इसमें एक यक्ष है, जो यक्ष है इसी को ही हम चर बोलते हैं। तो इसके साथ आ गया ना, तो हम क्या कहेंगे इसको, रैखिक समीकरण। तो ये एक चर वाला है। अब समझिए अगला दो चर वाला क्या होगा, 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। ये क्या बन गया आपका, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी y है, तो दोनों में क्या है, ये चर है और ये क्या है, अचर पद। देखिए मैंने अचर पद लिखा है ना, 1 2 3 ABC, कोई भी, ठीक है। बात इतनी तो आपको समझ में आ चुकी होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम और लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1 नंबर 2। देखिए आप समझने की कोशिश करिए तभी समझ में आएगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 4x माइनस या प्लस कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 0, ठीक है। तो हम और भी लिख सकते हैं, चाहे जितना आप लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आ गया और एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम निरूपण बताते हैं। निरूपण मतलब समझते हैं आप। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए ये शून्य मिल रहा है, क्लियर। ये y मिल रहा है, ठीक। ये जो 4 है, ये 4, ये क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। ये अचर पद है, ठीक है। और ये क्या है, चर पद, ये भी चर पद। तो यहां भी देखिए अचर पद, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, चर पद, और यहां भी चर पद। क्लियर।
और ये अचर पद, ये भी अचर पद। क्लियर, आपको समझ में आ गई है। तो यानी कि ये जो आपका निरूपण है, ये फॉर्मूला है, इसी पे एग्जैक्टली आएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आएगी? आ गई या नहीं गई, आई या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताओ, जरूर बताओ, कमेंट फटाफट करके। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, चलो चलिए। अब यहाँ पे ये समझिए, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जैसे ए एक्स, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बराबर लिखे तो a इंटू एक्स, ठीक है, यानी a गुणे जो ये a गुणे यक्स है, तो a का गुणांक क्या होगा? अगर मैं पूछूं इसमें यक्स का गुणांक क्या है, a है, अगर मैं a का गुणांक बोलूं तो क्या है, यक्स है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ax है, अगर हम इसमें से पूछें यक्स का गुणांक क्या होगा, a होगा, क्या होगा, a होगा। क्लियर, अगर हम पूछे इसमें b का गुणांक क्या होगा, b का गुणांक तो क्या होगा, y होगा। अब हम भैया ये पूछे c का गुणांक क्या होता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो इसका नहीं, तो इसका अगर जितना मान आएगा तो उसका वही, अगर c के यहाँ पूछना है तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, यानी c के बराबर 1। क्लियर, तो इस तरह से हल किया जाता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी किया ही जाता है। क्लियर, समझ आ गई? चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चनों के तरफ। चलिए आगे, रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि रैखिक समीकरण के हल क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होंगे उसके हम अनेक हल निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, आइए। अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने एक तरह से एक इस तरह से डब्बा मैंने बना लिया, ठीक है, यानी कि नंबरिंग क्या होता है, नंबरिंग जिसके होता है कि जिसका जितना आएगा उसका उतना लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यक्स, ये रहा वाई, अब ये रहा है वाई, यक्स रहा, ये नीचे रहा वाई। अब यहाँ पर देखिए हम यक्स और वाई के मान निकालेंगे यहीं से, इसी यही को हम कहते हैं अनेक हल। अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि यक्स का मान ले लिया है, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे प्लस यहाँ 3y माइनस 12 बराबर 0, तो 3 प्लस 3y बराबर, इसको माइनस से इधर जाएगा तो प्लस यानी 12। क्लियर, अब हम 3y बराबर 12 माइनस 3y बराबर, इसमें से अगर 12 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9। तो यहाँ y बराबर 9/3, इसको काट देंगे, कितना का 3 त्रिका 9, यानी y का मान कितना निकला, 3 निकल गया। क्लियर, यानी x का मान मैंने जब 3 लिया था तो y का मान भी 3 आ गया। चलिए आगे, अब हम क्या करेंगे, x का मान कुछ और हम निकालना चाहते हैं। हमने कहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल, मैंने एक हल निकाल दिया। क्लियर, अब आगे अब x प्लस ए जो है x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये है। मान लीजिए कि यहाँ y 0 हटकर यहाँ पर आ गया तुम्हारा 0 है, जैसे कि इसको मैंने x प्लस 3y बराबर 12, ये हो गया 12। अब मान लीजिए कि हम x का मान 0 रख रहे हैं, कितना, 0, तो मैंने x का मान यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ 0 प्लस यहाँ 3y बराबर 12। क्लियर, तो यहाँ 0 तो खत्म हो गया भाई, 3y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौ 12। जब मैंने x का मान 0 लिया तो ये आया, तो यहाँ कितना आया, 4, y का मान 4 आ गया। क्लियर, एक ये हल हो गया, और मैं हल करके दिखाता हूँ भैया, देखिए कैसे होता है। आगे अब मान लीजिए कि हम y का मान 0 लेंगे, कितना, y का मान 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे x प्लस 3y बराबर 12, ये है फॉर्मूला। ये क्या है, सवाल है
आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं यहाँ y का मान जो है मैं 0 ले रहा हूँ, तो 0 में लिया तो यहाँ पर x प्लस 3 इंटू 0, y का मान मैंने 0 लिया बराबर 12, तो x बराबर 12, क्यों? क्योंकि 3 में अगर 0 को गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो x मान कितना आ गया 12। समझ आएगी? और हम निकाल सकते हैं, कुछ भी संख्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर संख्या x का मान वैल्यू अगर रखते जाए तो बदलते जाए, यानी अनेक तरह से सवालों को मतलब कि अलग 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 तरीके से अलग अलग मान आएंगे और अनेक हल होगा। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ मैंने कहा x का मान y, ठीक है, तो उसी प्रकार से इससे यहाँ पे हम करेंगे, x का मान लीजिए 3 है, तो यहाँ y का मान भी 3 है, ठीक है। अब इसकी y 0 4 है, तो x का मान क्या है 0 है, तो 0 मैंने रख लिया, और x का मान 3 है तो 3 रख लिया, और 4 है ना, सॉरी। उसी प्रकार से यहाँ 12 है, तो यहाँ पे मैंने 12 रख लिया कामा 0। तो ये लीजिए भैया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से सवाल जो पूछे जाते हैं, ये परिचय था जो मैं आपको दे चुका हूं। अब आएंगे 4.1 का सॉल्यूशन हल करेंगे। चलिए आइए।